Hello guys, good morning. Today I will start a new topic, reported speech. It means I am just talking about direct and indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अपन बात कर रहे हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है आपके 2 मार्क्स का ये टॉपिक है। टेंथ में बहुत सी चीज़ें जो अपन ने सीखी है वो यहाँ काम आने वाली है। वेरी फर्स्ट वीडियो, एकदम पहला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने एक प्रोनाउन की टेबल बनाई थी, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, जिसमें मैंने आपको पर्सन्स भी बताए थे। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली है। मोहन सैड टू संजू यू वर्क हार्ड। आपके एग्जाम में हो सकता है ब्लैंक देके कोई वर्क की फॉर्म इस टाइप से पूछ ले या पूरा ही आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ हो, इनडायरेक्ट करने को मिल जाए। सबसे पहले इसकी जो नेचर है सेंटेंस की उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मोहन सेड टू संजू और यहाँ कोमा दिया हुआ है और उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद एक सेंटेंस और है यू वर्क हार्ड। इट मीन्स देयर आर 2 सेंटेंसेस फॉर यू। आपके लिए 2 सेंटेंस होते हैं और आपको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना होता है। एक सेंटेंस बनाना होता है तो नेचुरल सी बात है कि आपको जितने भी कोमाज है या इन्वर्टेड कोमाज है या फिर क्वेश्चन मार्क है ये सब रिमूव कर देने होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो कोमा का भाग है ये कोमा है और ये इन्वर्टेड कोमा है, कोमा के अंदर बंद भाग है। ये देखिए इन्वर्टेड कोमा आपको शो हो रहे हैं, ये इन्वर्टेड कोमा है। यस, कोमा तक का जो भाग है वो रिपोर्टिंग क्लोज कहलाता है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद भाग है ये रिपोर्टेड क्लोज कहलाता है। ये रिपोर्टिंग क्लोज, रिपोर्टेड क्लोज, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आपको ये ध्यान में नहीं रहता कि नहीं रिपोर्टिंग क्लोज रिपोर्टेड क्लोज क्या है, ठीक है वेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप तो इतना ध्यान कर लीजिए कि हाँ एक तो कोमा तक का भाग होता है और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद भाग होता है और दोनों को मिला के हमें एक करना होता है। मोस्टली जो कोमा वाला पार्ट है वो आपके 99% पहले ही आता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पार्ट लास्ट में दे दिया जाता है, इसलिए आपको रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज का थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज को ध्यान में रखते हो तो अच्छी बात है, वरना इतना ध्यान में रख लो एक कोमा तक का भाग होता है और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद भाग होता है। देयर आर 2 सेंटेंसेज, 2 सेंटेंस होता है और कंबाइन करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। यस, अभी इसका जो आंसर है अभी हम बाद में निकालेंगे, पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहां मैंने लिखा मोहन सेड टू संजू, मोहन सैड टू संजू, यानी सैड टू के जस्ट बाद में आपके ऑब्जेक्ट है। मोहन ने कहा किससे, संजू से, किससे, संजू से, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में एक सेंटेंस मैंने नीचे और डाला है, मोहन सैड, मोहन सैड। अब ये कोमा तक का पार्ट है, ये तो है आपका रिपोर्टिंग क्लोज और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद भाग है तो ये हो गया रिपोर्टेड क्लोज। इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हो। मोहन सेड यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, यू वर्क हार्ड। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले
जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओ या हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले हम पर्चे बनवाते हैं डिस्क्रिप्शन की, हाँ काउंटर पे गए, नाम बताया, तो यहाँ ये हॉस्पिटल में आ गए ना तो काउंटर पे आती है सबसे पहले इस सैड का इलाज करो आप, चाहे सैड है या सैड 2 है, टेल है, से है, जो भी है उसका इलाज हमें करना है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा या क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी आए सबको हटाना है। सब हटाएंगे और दो सेंटेंस को मिला के हम एक बना रहे हैं। इट मीन्स कि हमें कंजक्शन की आवश्यकता होगी, जोड़ने वाले, अगर मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हो तो चार्जर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ कंजक्शन आपकी दैट हो सकती है, कंजक्शन आपकी इफ हो सकती है और कंजक्शन आपका WH भी हो सकता है। तीन में से कोई भी कंजक्शन हो सकता है, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में आप टू से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स प्रोसीड। अभी मैंने आपको एक्सरसाइज का कोई उत्तर नहीं बताया, मैं इसकी प्रकृति आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये होते हैं। तो एक में ऑब्जेक्ट था, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, जो आपके सेंटेंस होते हैं उसमें शेड 2 के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो शेड 2 को आप टोल्ड में बदलते हो, लेकिन सैड के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सैड का सैड ही रहता है। दूसरा ये से की सेकेंड फॉर्म है सैड। अब मान लीजिए ये आ गया फर्स्ट फॉर्म, अर्नव सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अर्नव सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ध्यान दीजिए ये रिपोर्टेड क्लोज का जो टेंस है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए निष्ठा विल से कुसु इज ऑनेस्ट, यहाँ पे ये फ्यूचर यानी सेल और विल में से कुछ है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर आपका टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में से है, देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड क्लॉज, तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ कोमा वाला भाग है इसमें प्रेजेंट का टेंस है या फ्यूचर का टेंस है तो आगे वाले में यहाँ टेंस का चेंज परिवर्तन नहीं होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में मोस्टली 99% आपके वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है यानी पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस होता है तो हमें चेंज भी करना होता है। तो यहाँ अर्नव सेज आ गया, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है तो मैं सॉरी आपको रिप्लाई बता देता हूं। मोहन सेड टू संजू, तो यहां आप कर सकते हो मोहन टोल्ड संजू। अब देखिए सबसे पहले आप हॉस्पिटल में गए, आपका पता चल गया कि हाँ इसको ये पर्ची देनी है, तो यहाँ सबसे पहले सैड से जो भी है उसका इलाज होना है, तो सबसे पहले कार्रवाई ये है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोहन संजू यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको नोट करना है। यहाँ आई है, मोहन है, जो भी है इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो मोहन टोल्ड संजू, इतना हो गया। अब हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा रहे हैं, सब हटा रहे हैं, दो सेंटेंस को एक कर रहे हैं, तो आपको कंजक्ट करना पड़ेगा, कंजक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कंजक्शन है दैट। नेचुरल सी बात है, अगर आपने टोल्ड किया है तो दैट ही आएगा। अब कौन सी कंडीशन में आपके से या सैड टू या सैड को आस्ट में बदलते हैं, क्योंकि हर बार टोल्ड नहीं आएगा, वो चीज़ें मैं आगे जिक्र करूँगा। ये आस्ट भी आ सकता है, अभी टोल्ड है ना, आस्ट आएगा तो फिर दैट नहीं आएगा। यहाँ तो टोल्ड आ गया तो दैट आ गया आपका कंजक्शन, लेकिन आस्ट आ गया तो आपकी कंजक्शन इफ या फिर WH में से होगी। देखिए मोहन टोल्ड संजू, पहला काम ये हो गया। इस पर्ची पे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, टोल्ड आ गया मतलब डॉक्टर आपका दैट है। यहाँ तो हो गया, डॉक्टर साहब के पहुंच गए। अब डॉक्टर का काम आगे की कार्रवाई करना। यहाँ आ जाओ, यू वर्क हार्ड, इसमें आपको तीन प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। एक तो टेंस का परिवर्तन,
एक कोई प्रोनाउन से संबंधित है वो परिवर्तन, और एक टाइम और प्लेस से संबंधित कुछ वर्ड होते हैं कि नाउ आ गया तो क्या करोगे, दिस आ गया तो क्या करोगे, वो आगे की एक्सरसाइज में मैं देख लूँ। 3 प्रकार के चेंज आपको करने होते हैं। तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये सब हटा दिया और दैट से मैंने जोड़ दिया। यू वर्क हार्ड, यू कौन सा पर्सन है, पर्सन आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पर्सन हमेशा आई और वी, सेकंड पर्सन यू और बाकी सारे थर्ड पर्सन। अब इसमें यू सेकंड पर्सन है, आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, SON सन, ये फॉर्मूला निकाल लिया। 1 2 3 SON सन, बेटा SUN सन सूरज भी होता है, लेकिन SON ध्यान में रखना। यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ आपको पता चल गया कि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ये रहा, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, संजू। ध्यान रहे इसमें कोई चेंज नहीं करना, आपको एज इट इज रखना है, बस सैड टू को आपने टोल्ड बना दिया। इसके अंदर जो प्रोनाउन है उन प्रोनाउन को आपको चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और नो चेंज। यहाँ यू सेकंड पर्सन है तो संजू। अब वो जो टेबल बनाई थी वो टेबल यहाँ काम आने वाली है, यू। अब यू के नीचे अपन देखेंगे कि संजू जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइन क्या है, संजू लड़की है तो सी हर, यू के नीचे सी है तो यहाँ दैट के बाद में सी आएगा, यानी यू की जगह सी। अब टेंस का परिवर्तन, जब आपकी यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है यानी पास्ट टेंस होता है तो ही टेंस में परिवर्तन होता है। प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपका टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कौन कौन से कैसे परिवर्तन होता है, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। यू वर्क, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वर्क का वर्कड हो जाएगा हार्ड। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। मोहन टोल्ड संजू दैट सी वर्क हार्ड, सी चेंज हुआ है, यू सेकंड पर्सन था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट संजू है, संजू के लिए सी आ गया। यू की लाइन लिखी, यू योवर यू, और फिर संजू की लाइन सी हर, यू के नीचे सी आया इसलिए हमने सी लिख दिया। वर्क फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म हो गया वर्कड। आगे बढ़ते हैं। असर्टिव या स्टेटमेंट टाइप के थोड़े से सेंटेंस लिखे हैं। यस, अर्नव सेज। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सैड टू के बाद में ऑब्जेक्ट होता है तो ही हम टोल्ड को में बदलते हैं, हालांकि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ सेज टू कोमल होता, अर्नव सेज टू कोमल यानी ऑब्जेक्ट होता, तो हम क्या करते, से को टेल में कन्वर्ट कर देते, सेज का टेल्स कर देते, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है। ये आपके एग्जाम में बहुत कम चांस है कि नहीं आएंगे। ये लीजिए अर्नव, सेज का सेज ही रहेगा, इसमें आपका टेल्स नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सेज। अब यहां तक हो गया। सबसे पहला इलाज यही था मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल गए तो आपको पहचान होगी कि हाँ इस कैटेगरी का ये पेशेंट है। आगे बढ़ते हैं। सारे कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देने हैं, दैट से जुड़ जाएगा। उसके बाद में चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड यू सॉरी, बाकी सारे थर्ड पर्सन, तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रन रह जाएगा, चिल्ड्रन। अब लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दूं नहीं, क्यों? क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग क्लोज है, कोमा वाला भाग है, वो प्रेजेंट में है, तो इसलिए रिपोर्टेड क्लोज का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। इफ reporting clause related to present or future tense, then there will be no change of tense in
रिपोर्टेड क्लोज में फिर कोई चेंज नहीं होना है, सीधा का सीधा लिख दो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। अच्छा, अब ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ अगर कोई टेबल का शब्द होता है तो उसे हम जरूर चेंज करते हैं, प्रोनाउन का कोई चेंज होता तो जरूर करते हैं। अब ये मैं सोच लेना कि चिल्ड्रन है इसलिए चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, भाई थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अगर यहाँ आई और यू में से कुछ होता तो हम चेंज की बात सोचते। आगे देखते हैं कि निष्ठा विल से। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आया है, तो निष्ठा विल, सेल या विल जो है वो एज इट इज आपका रहेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा में यानी रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर जो भी चीज़ है उसको आप छेड़खानी नहीं करोगे। फ्यूचर की चीज़ है, टेंस को चेंज होना नहीं है। निष्ठा विल सॉरी, यहां पे भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो विल से का से ही रह जाएगा। दैट से जोड़ दिया, ये ले डॉक्टर के पास गए तो यहाँ पता चल गया यहाँ सेज था, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। व्हेन देयर इज सब्जेक्ट ही सी इट नेम और सिंगुलर तो नेम है इसलिए ऐसा आया था। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे फ्यूचर है तो एस वाला फॉर्मूला काम करेगा नहीं। निष्ठा विल से डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर का नाम लिख दिया पर्ची में, दैट वाला डॉक्टर है, यहाँ तक आगे इन्वर्टेड कोमा, कोमा सब पार्ट हटा देंगे। कुसु, कुसु कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज तो ये लीजिए कुसु इज, प्रेजेंट या पास्ट कर दें नो, यहाँ फ्यूचर आ गया ना तो इस टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कुसु इज ऑनेस्ट, इतना ही होगा। तो कुल मिला के इनमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो इस वाले में यानी रिपोर्टेड क्लोज के जो पार्ट में कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। और ये एग्ज़ाम में आपके 0 चांसेस होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चांस। इसके आगे बढ़ते हैं। श्याम सेड हरी ग्रोज प्लांट, श्याम सेड। अब आ जाइए जो आपके सेंटेंस आने हैं उसमें मैं आ गया हूँ। सैड आया है यानी पास्ट की है, से की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है तो फिर टेंस आपका चेंज होना है। श्याम सेड, अब थोड़ा सा सोचिए कौन सा पार्ट है, रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड? ये रिपोर्टिंग क्लोज है। अगर ध्यान नहीं रहता कोई बात नहीं, इतना ध्यान रख लीजिए ये कोमा वाला पार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा छेड़खानी आपको करनी नहीं होती है, केवल डॉक्टर का नाम लिखाना है पर्ची में यानी सैड का इलाज आपको करना है। तो श्याम का श्याम हो गया, सैड, सैड को टोल्ड में बदल दोगे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर सैड का सैड। आपका असर्टिव या सिंपल टाइप का सेंटेंस है तो फिर यानी सैड से पता चल गया कि पर्ची पे लिखा हुआ है डॉक्टर आपका दैट है, ये लीजिए। अब जो कुछ करेगा डॉक्टर करेगा। डॉक्टर 3 प्रकार की डोज देगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और टेबल से संबंधित कोई परिवर्तन है तो कि हाँ इस मरीज को ये दवाई लगती है, दिस है तो दैट वाली दे दो, दीज है तो दोज वाली दे दो। तो पर्ची लिखा ली, डॉक्टर का नाम हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोनाउन पे कि हरी आ गया, हरी आ गया इसका मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज, ये लीजिए हरी। ग्रोज, ग्रोज आपकी V1 है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू हैव टू चेंज फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म टू सेकेंड, यानी फर्स्ट फॉर्म को आपको सेकेंड फॉर्म में बदलना होता है। अब कौन सा कैसे बदलती है वो पूरी टेबल नीचे डाली हुई है, वो मैं भी बता दूंगा। तो ग्रोज की हो गई ग्रू और प्लांट्स का हो गया प्लांट्स, ये लीजिए आपका इनडायरेक्ट बन गया। ये आपने यहाँ पे पर्ची बनवाई थी, पर्ची पे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर ने इलाज कर दिया कि हाँ हैरी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हैरी चलेगा। और ये लीजिए सेकंड फॉर्म, प्लांट्स का प्लांट्स, फुल स्टॉप, सारे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क जो भी है सब बंद हो जाएंगे,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सेंटेंस बड़े होते जाएंगे। अभी तो सिंपल टाइप को स्टार्ट करने के पर्पज से आपको थोड़ा सा बताया था। चेंजेज इन वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, कि समय स्थान दूरी से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, अगर डायरेक्ट में वो शब्द आ गया तो आपको क्या बनाना होता है। यानी डॉक्टर कैसे ट्रीट करेगा, डॉक्टर ट्रीट करेगा कि दिस आ गया तो इसको दैट दो, यानी आपके सेंटेंस में दिस आया तो आपको दैट करना होता है। दीज आ गया दोज कर दो, हियर आ गया देयर कर दो, नाउ आ गया देन कर दो, एगो आ गया बिफोर कर दो, टुडे आ गया दैट डे कर दो, टू नाइट आ गया दैट नाइट कर दो, टुमारो आ गया द नेक्स्ट डे कर दो, यस्टरडे आ गया द प्रीवियस डे कर दो। इसी प्रकार से लास्ट आ गया द प्रीवियस कर दो, यस्टरडे आया द प्रीवियस डे किया, लास्ट आ गया तो द प्रीवियस, लेकिन लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट संडे द प्रीवियस संडे। इस प्रकार से नेक्स्ट द फॉलोइंग, नेक्स्ट ईयर आए द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट संडे द फॉलोइंग संडे। दस, सो, हैंस, देंस, हिदर, दिदर। यस, हिदर, दिदर, जस्ट, देन। तो ये आपके टेबल के शब्द फिक्स है कि इनमें से कोई आया है तो चेंज करना है, नहीं आया है तो कुछ नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस होते हैं कोई शब्द आता ही नहीं है, नहीं आता है तो फिर कोई चेंज नहीं करना है। इसी प्रकार से चेंजेज ऑफ प्रोनाउन, ये टेबल मैंने पहले ही बना दी थी आपकी। आई, माई, मी, मैं, मेरा, मुझे, वी, आवर, अस, हम, हमारा, हमें, यू, योवर, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ये आपका फर्स्ट पर्सन है आई और वी, क्योंकि आई का प्लूरल वी है। ये आपका सेकेंड पर्सन है यू, और बाकी जितने भी होते हैं ही, सी, इट, नेम, देम, चिल्ड्रन, काउ, बफेलो, सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये टेबल पहले भी डाली हुई है और देख लेना। ये क्लियर कर दिया गया है कि देर आर टू सेंटेंसेज, दो सेंटेंस होते हैं, एक रिपोर्टिंग और एक रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग वाले में आपको छेड़खानी नहीं करनी है, केवल जो से होता है उसका सैड जो होता है उसका इलाज करना है और कंजक्शन डाल देनी है। उसके बाद में जैसे इन्वर्टेड कोमा में जाती हो वहाँ तीन प्रकार के चेंज होते हैं। एक तो टेबल का शब्द है तो चेंज कर दो, या फिर प्रोनाउन से संबंधित कोई चेंज है तो वो कर दो। प्रोनाउन की बात पे आ गए हैं। टेबल अभी अपन ने पढ़ी थी कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सेकंड छापना था, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। 1 2 3 फॉर्मूला हो गया SON, 1 2 3 सन, बेटा। पहला फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चेंजेज ऑफ टेंस, ये इंपॉर्टेंट है कि टेंस का चेंज कैसे करते हैं। टेंस आपने पढ़ लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, उसमें शुरू से मैंने आपको बताया था, नाम बताए थे, पहचान बताई थी। अब आपको टेंस याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप सीधा भी आप याद कर सकते हो। कैसे? सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपके डायरेक्ट में तो आपको सिंपल पास्ट टेंस करना है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है पहला और सिंपल पास्ट का मतलब है पांचवा। यानी पहले टेंस को आप पांचवें टेंस में बदलोगे। इसके बाद में अगर
ये चीज़ आपको याद नहीं है कि टेंस क्या होते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। इट मीन्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से में होती है, प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक इसी प्रकार से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस करना है, यानी दूसरा टेंस है तो छठे टेंस में आपको बदलना है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, अब देखो ये कंटिन्यूअस ये टेंस याद नहीं रहते तो कोई बात नहीं, इतना याद कर लो कि इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में से कुछ आया है तो हमें इनमें से कुछ करना है, वाज या वर और वर्ब के साथ में आईएनजी। यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, ये आया है तो हमें इसमें चेंज करना होगा। यानी दूसरा टेंस है तो छठे टेंस में चेंज करना आपको। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है तीसरा टेंस और पास्ट परफेक्ट का मतलब है सातवां टेंस, यानी तीसरा आ गया तो सातवें बदलना है। इसमें तो होता है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इनमें से कोई चीज आए तो ये बदलना है। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी आपका चौथा टेंस, चौथा आ गया तो ये आठवें में आपको बदलना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन, यानी इनमें से कोई आ गया तो आपको हैड बीन करना है, बाकी वर्ब के साथ में आईएनजी होती है तो उसको एज इट इज वर्ब के साथ में आईएनजी ही रखते हैं। सिंपल पास्ट यानी ऑलरेडी पांचवा दिया हुआ है, यानी पहला टेंस आया था तब तो आपने पांचवें में बदला था, लेकिन पहले से ही पांचवा दिया हुआ है तो फिर आपको सातवें में बदलना है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पांचवें का मतलब क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होती है, सिंपल पास्ट में, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, क्योंकि अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती, वहाँ डिड होता है। डिड आ गया इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, लेकिन टेंस तो आपका सिंपल पास्ट ही रहेगा। तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट में बदलना होता है। आगे देखते हैं, अगर पास्ट कंटिन्यूअस आ गया यानी ऑलरेडी छठा टेंस दिया हुआ है, पहले मैंने बताया था कि दूसरा टेंस आया तो उसको छठे में बदलना है, लेकिन छठा पहले से ही दिया हुआ है तो आठवें में बदलना है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको जाना है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज, वर और वर्ब के साथ में आईएनजी। ये मत सोच लेना, पहले मैंने बताया था कि इज, एम, आर और वर्ब के साथ में आईएनजी आए तो वाज, वर और वर्ब के साथ में आईएनजी कर देना। ये मत सोच लेना कि ये आ गया तो इज, एम, आर कर दे, नो, इज, एम, आर आए तो वाज, वर और वर्ब के साथ में आईएनजी करना है, लेकिन ऑलरेडी ये दिया हुआ है तो फिर हैड बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी आपको करना है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको करना है। ये 6 प्रकार के जो टेंस में चेंज होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए सातवां टेंस आ गया यानी पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में होती है तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखनी होती है। इसी प्रकार से पहले से ही आठवां दिया हुआ है हैड बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, यही आ जाएगा वापस। विल और सेल आए तो उसको वुड और शुड में चेंज कर देना, कैन को कुड में कर देना, मे को माइट में कर देना, मस्ट है उसका मस्ट भी हो सकता है, हैड टू भी हो सकता है और वुड हैव टू भी हो सकता है। क्लास थोड़ी सी लंबी जा रही है, ये आपको लर्न करने हैं, अच्छे से कॉपी में नोट कर लेने हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद में कल आते ही जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि डॉक्टर के पास कुछ अलग प्रकार के पेशेंट भी आएंगे। ये तो सैड वाले सिंपल आ गए थे ना, कुछ अजीब केस में आएंगे, उन केस को भी सुलझाएंगे। थैंक यू।